आज मैं आपसे बाइबल आधारित प्रेम के विषय में बातचीत करना चाहता हूं। पूरी दुनिया में आज प्रेम का माहौल है और लोग अलग अलग तरीके से अपने प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाइबल प्रेम के विषय में क्या बताती है? बाइबल आधारित प्रेम क्या है? आज बहुत सारे भाई और बहनों को परमेश्वर रचित प्रेम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हम सब भी अब संसारिक प्रेम में इस प्रकार से लिप्त हो चुके हैं कि अब हमें परमेश्वर के प्रेम के क्राइटेरिया के बारे में पता ही नहीं है, और पता है भी तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं आज आपको बाइबल आधारित प्रेम के विषय में सिखाने वाला हूं। आज बहुत सारे भाई और बहनों के क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो अभी भी सांसारिक रीति पर चल रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसार और उसकी अभिलाषा मिटते जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है वो सदा जीवित रहेगा, वो बना रहेगा, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा यदि आप और मैं परमेश्वर के आधारित बाइबल आधारित प्रेम में चलते हैं। हालेलुया। आज मैं आपसे बाइबल आधारित प्रेम के विषय में बात करने वाला हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं प्रेम के विषय में सही शिक्षा को प्राप्त करना? अभी जो मार्केट में आप प्रेम देख रहे हैं ना, वो प्रेम नहीं है, वो बिजनेस है एक तरीके का, ठीक है। लेकिन जब आप बाइबल से प्रेम को जानेंगे तो आप जानेंगे कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। परमेश्वर ने जो प्रेम रखा है उस प्रेम को हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। परमेश्वर ने जो प्रेम रखा है उसमें कोई शर्त नहीं है। मैं आज आपसे उस प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने दिया, और वो प्रेम बिना शर्त का होता है। तुम मुझे गिफ्ट दोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, ये प्यार नहीं, ये व्यापार है। तुम मेरे लिए ये करोगे, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, ये एक बॉन्ड है। लेकिन परमेश्वर जिस प्रेम के विषय में बात करता है वो विदाउट बॉन्ड है, वो बिना 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 शर्त का प्रेम है। मैं आज इस प्रेम जो परमेश्वर हमें सिखाया है उसके बारे में आपसे अद्भुत बातें करने वाला हूं। अपनी डायरी को उठा लीजिए, अपनी नोटबुक को उठा लीजिए, अपनी पेन को उठा लीजिए और सही रीति से प्रेम को आज जानिए कि परमेश्वर प्रेम के विषय में क्या करता है। यदि आज हम में से कोई व्यक्ति जो संसारिक प्रेम में लिप्त या फंसा पड़ा है, उसे भी कहना चाहता हूं कि आज इस संदेश के माध्यम से आप अपनी आंखों को खोलिए कि क्या मैं दुनियावादी संसारिक प्रेम में नहीं हूं? क्या मैं आज संसारिक प्रेम में तो नहीं फंसा हूं? क्या आज मैं उस प्रेम में तो नहीं फंसा हूं जिसके विषय परमेश्वर बात ही नहीं करता है? कम ऑन चर्च, हमें बात समझ लेना है, हमें बात जान लेनी है कि परमेश्वर प्रेम के विषय में क्या कहता है। सबसे पहली बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब आपने और मैंने इस दुनिया में जन्म लिया, जब आप और मैं इस दुनिया में आए, तो हमने सबसे पहला प्रेम क्या देखा? आप और मैं इस दुनिया में आए, अभी हम परमेश्वर को नहीं जानते, अभी हम किसी बात को नहीं जानते। सबसे पहला प्रेम जो व्यक्ति की जिंदगी आता है, सबसे पहला प्रेम, कम ऑन चर्च, आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या मेरे साथ हैं? सबसे पहला प्रेम जो किसी व्यक्ति की जिंदगी में आता है वो क्या है? सबसे पहला प्रेम लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर में। सबसे पहला प्रेम आपकी जिंदगी में कौन सा आता है? माता पिता। अभी आपकी जाति तय नहीं हुई, अभी आपका धर्म तय नहीं हुआ है, अभी आपका परमेश्वर तय नहीं हुआ, अभी आपका विश्वास तय नहीं हुआ है। सबसे पहले जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, आप अपनी जिंदगी में माता और पिता के प्रेम को देखते हैं। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आज मैं आपकी आंखों को खोलना चाहता हूं कि आप संसार के इस विलासितापूर्ण, इस व्यभिचारपूर्ण प्यार से आजाद हो जाएं। आज संसारिक जो प्रेम है ये वासनापूर्ण प्रेम है, एक शारीरिक प्रेम है, एक इच्छा, शारीरिक इच्छा को पूर्तिकरण करने वाला प्रेम है। लेकिन जिस प्रेम की मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो प्रेम के बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला प्रेम जब मैंने आंखें खोली थी तो मैं अपनी बता रहा हूं, आप जान लीजिए। मैंने जब अपनी आंखों को खोला था तब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था।
मेरे सामने जो पहला प्रेम था वो था मेरे माता और पिता का प्रेम। वो प्रेम जिसमें मेरी माता ने मुझे छाती से लगाकर दूध पिलाया था, वो प्रेम जिसने मेरे पिता ने मुझे गोद में उठाकर घुमाया था। दिस इज द फर्स्ट लव इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी का पहला प्रेम मेरे माता पिता का प्रेम था। जब मेरी माँ ने मुझे अपनी गोद में उठाया था, मुझे अपने सीने से लगाया था और मुझे दूध को पिलाया था, तब मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था। मैं केवल मेरी माँ के स्पर्श को जानता था, मैं तो उसके दूध को जानता था, जो मेरी जरूरत को पूरा कर रहा था। बढ़ने के लिए, जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो फीडिंग मुझे मिल रही थी वो मेरी माँ के प्रेम के द्वारा हो रही थी। मेरी माँ जब मुझे फीडिंग करा रही थी तो उसके पास में कोई कंडीशन नहीं थी, वो मुझे अनकंडीशनली लव कर रही थी। उसके पास कोई शर्त नहीं थी कि मैं उठूं और उसके लिए कोई काम करूं तब वो मुझे दूध पिलाएगी। उसका दूध पिलाना, दिस इज अनकंडीशनली लव, यह है बिना शर्त का प्रेम। कोई तो हालेलुया चिल्लाएगा। हालेलुया। वहां मेरे पिता का जो प्रेम था वो कंडीशनल को तय नहीं कर रहा था, कोई शर्त नहीं रख रहा था कि मेरा बेटा जल्दी से उठ, मेरे काम कर, तब मैं तुझे घुमाऊंगा। नो, ये प्रेम था बिना शर्त का प्रेम। ये पहला प्रेम जो आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर डाला गया है परमेश्वर की ओर से, वो है माता पिता का प्रेम। अभी आप डॉक्टर नहीं, अभी आप कलेक्टर नहीं, अभी तो आप खुद से केवल एक काम कर सकते हैं, वो है दूध पीना। आप अपने बाल नहीं जमा सकते, अपनी पोटी भी साफ नहीं कर सकते, आप अपने डायपर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ पाते। केवल आप एक बात को समझ पाते हैं कि मां की गोद में बैठकर दूध को पीना। अभी आप और मैं इस बात को नहीं समझते। जब बच्चा गोद में होता है, अभी पता है उसके जो महसूस करने की जो क्षमता है, इसको बोलते हैं सेंस। अब उसके वो एक्टिव है क्योंकि उसके जो फिजिकल जो कंडीशन है वो वीक है, वो चल नहीं सकता है, वो दूरी तक देख नहीं सकता है, वो समझ नहीं सकता है, लेकिन वो अपनी मां की कोख अर्थात उसकी गर्माहट को, उसकी खुशबू को पहचाना है। उसकी मां की गर्माहट और उसकी खुशबू को पहचानता है। जैसे ही आप कोई और उसको गोद में लेंगे तो वो रोता है। हम लोग आसानी से कहते हैं, ओ बच्चा रो क्यों रहा, आपने गोद में उठाया, वो रोता है। कम ऑन चर्च, क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब कभी आप किसी अनजाने बच्चे को, आप अपनी फैमिली में गए, आपने बच्चे को उठाया, रोने लगता है, बच्चा रोने क्यों रो रहा है पता नहीं, वो इसलिए रोता है कि वो आपके हाथों में अपने आप को इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि अचानक हाथों का स्पर्श बदल गया है, अचानक शरीर की जो गर्माहट वो महसूस करता है वो बदल गई है, अचानक वो खुशबू जो उसकी माँ के बदन से आती है, माँ के कपड़ों से आती है, उसके पापा के बदन से आती है, उसके पापा के कपड़ों से आती है, अब वो खुशबू जो है वो चेंज हो चुकी है। और जैसे ही वो आप किसी बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं, वो रोना शुरू करता है, नहीं नहीं बेटा रोए मत, उसको घुमा लो, लेकिन वो रोता इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करता है। वो सोचता है कि पानी में किसके पास आ गया हूं, क्यों मुझे वो गर्माहट महसूस नहीं होती। आप सोचते हैं बच्चा छोटा कुछ नहीं समझता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कुछ कर नहीं पाता लेकिन समझता सब कुछ है। उसको पता है कि केवल मैं एक ही काम कर सकता हूं, क्राइंग, मैं रो सकता हूं बस। आपको पता है उस रोने के अंदर में क्या है? उस रोने के अंदर में मां का हार्ट कनेक्ट है। बोलो ना, मां का हार्ट कनेक्ट है। मां का हार्ट कनेक्ट है। यदि वो रोएगा, मां कहीं भी काम कर रही है, किचन में, बाथरूम में, हमें आवाज नहीं आएगी, उसकी मां को लगेगा मेरा बच्चा रो रहा है, क्योंकि मां का हृदय उसकी वॉइस की संवेदना को, उसकी तरंग को कैप्चर करेगा। हम बोलेंगे कहां आवाज तो नहीं आ रही, हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? आवाज तो नहीं आ रही। उसकी माँ बोले नहीं आ रही है, क्या बोलेगी? आ रही है। वो उसके जो सेंस हैं
बच्चे की आवाज की जो तरंगे हैं वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगी और हम बोलेंगे हाँ आप सही बोल रही थी, आपका बच्चा रो रहा है। मैं बहुत डीप बात कर रहा हूं आपको, शायद बहुत सारे लोगों को बोरियत लग रही होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या समझते हैं, लेकिन जो शिक्षाएं मैं देना चाहता हूं आपको वो बहुत अलग है, डिफरेंट शिक्षा है। हाँ हमने बच्चा पैदा कर लिया, हमने बड़ा कर लिया, अरे बीच के कनेक्शन को तो समझ लो। देखिए बच्चे वाला कनेक्शन समझ लिया ना तो परमेश्वर से हमारे कनेक्शन को भी समझ लेंगे हम लोग। सारे कनेक्शन एक ही हैं, सारी नदियां, नाले, गटर सब कुछ जाकर समुद्र में ही मिलता है और समुद्र समुद्र ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। सारा पानी उसमें जाकर मिलता है। उसी प्रकार हम सब उसमें मिलकर मसीह में एक हो जाते हैं। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये पहला प्यार है जो बच्चे के जीवन से मैं आपको सिखा रहा हूं। क्या हो रहा है वहां पर? जैसे ही आप किसी बच्चे को लेते हो रोना शुरू करता है, इसका कारण यह है कि वो बच्चा अपने आप को आपकी गोद में इनसिक्योर महसूस कर रहा है। वहां 3 बातें उसके थ्रू महसूस कर रहा है। बोलो 3 बातें महसूस करता है। सबसे पहले आपके हाथों का स्पर्श को, बोलता है मेरी माँ का स्पर्श नहीं है, मेरे माँ का स्पर्श नहीं है, इसलिए रोना शुरू करता है वो। दूसरी बात बदन की खुशबू, स्मेल, बोल रहा है मेरी मम्मी की खुशबू ऐसी नहीं है, कोई और है बाबा, ये रोना शुरू करता है और तेज। तीसरी बात शरीर की गर्माहट, हमारे शरीर से गर्माहट निकलती है, बच्चा उसको महसूस करता है। ये गर्माहट मेरी माँ की गर्माहट जैसी नहीं है, वो स्क्रीनिंग करता है, वो चिल्लाता रोता है। ये कारण होता है बच्चे के रोने का। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, जब बच्चे की संवेदनाएं आगे बढ़ती, आप 1 बार 2 बार उस बच्चे को लेंगे, तीसरी बार वो नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि आप उसने उस चीजों को महसूस करना शुरू कर गया कि नहीं नहीं ये सुरक्षित हाथ है, ये पूरे घर के व्यक्तियों के गोद में जाएगा। बच्चा बड़ा होने लगा है। मैं आपको सिखा रहा हूं, बोलो ये पहला प्रेम है। ये पहला प्रेम है। पहला प्रेम हमारी जिंदगी का वो है माता पिता का प्रेम। माता पिता का, सब बोलिए माता और पिता का प्रेम। माता और पिता का प्रेम, माता और पिता का प्रेम, माता और पिता का प्रेम, सबसे पहला प्यार माँ और पापा का है। माँ और पापा का है। माता और पिता का प्रेम आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में हमारा सबसे पहला प्रेम है, जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, कनेक्टिविटी को जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया। जब हमने आंखों को खोला, हमने कानों को खोला, हम जब महसूस करने की कंडीशन में थे, अभी हम हाथ और पांव को नहीं चला रहे थे, अभी हम केवल महसूस करने की कंडीशन पर थे। उस कंडीशन में उस कोक से, उस गोद से, उस स्तन से पिलाया गया दूध, ये हमारे लिए प्रेम था। अब वहां पर कंडीशन नहीं है हमें पालने की, अब वहां पर कंडीशन नहीं रखी गई है कि हम काम करेंगे तब हमें दूध दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के अंदर में डाला गया है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुम अब संतान उत्पन्न करोगे, अब वहां पर जो कंडीशन मर चुकी थी, अब वहां पर जो शर्त मर चुकी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं जितने भी प्यार परमेश्वर की ओर से होंगे उसमें शर्त नहीं होगी, लेकिन जो प्यार शैतान की ओर से होंगे वो हर प्यार में शर्त रखेगा आपसे। तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, तुम ये करोगे तो वो करूंगा, ये करोगे तो वो करूंगा। ये जहां पर हस्बैंड वाइफ हो, जहां पर भाई बहन हो, जहां माता पिता भी हो, जहां कोई भी हो, जब प्यार के अंदर में शर्त आना शुरू हो जाए तो याद रखना वो प्यार अब खत्म हो चुका है। वो प्यार अब खत्म हो चुका है। किसी कबीर एक बात कही थी और बहुत अच्छी लगी थी मुझे, कि एक बार एक व्यक्ति ने फूल से कहा कि तुमने तो लोगों को खुशबू दी, लेकिन उसके बदले तुम्हें क्या मिला? एक बार एक व्यक्ति ने फूल से पूछा कि तुमने तो खुशबू दी, लेकिन इस खुशबू के बदले तुम्हें क्या मिला? तो फूल ने एक बात उसको रिप्लाई की जो हम सबको समझने लायक बात है। फूल ने कहा कि देने के बदले लेना तो व्यापार हुआ, कि मैंने आपको कुछ दिया, आपने मेरे को कुछ दिया, तो ये व्यापार है। जब हम व्यापारी क्या जाते हैं तो हम उसको पैसा देते हैं, वो हमको सामान देता है, ये व्यापार है। दिस इज अ बिजनेस। देने के बदले लेना या लेने के बदले देना तो व्यापार हुआ। जो सब कुछ देकर कुछ ना मांगे
जो देकर भी कुछ ना मांगे, वही तो प्यार हुआ। वही प्यार यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, यीशु मसीह ने अपने आप को देकर हमसे कुछ नहीं मांगा, ये उसका प्यार है। मैं आपको पहले प्रेम के विषय में सिखा रहा हूं। पहला प्यार क्या है? माता पिता का प्रेम आपके बारे। पहला प्रेम परमेश्वर ने आपके और मेरे रखा था। मैं थोड़ा सा आपको उत्पत्ति किताब से बताना चाहता हूं। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 4 अध्याय, पढ़ना उसको, पहले पद को। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया था। यहाँ पर उत्पत्ति 4 अध्याय पहला पद हमें यही बताता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को पिता, माता और पिता बनने की आशीष दी थी, वो भी अनकंडीशनल, बिना शर्त का। ये प्रेम खुदा की ओर से दिखाया जाता है। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके पहले पद में कि आदम और हवा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रियो, उसका नाम उसने केन रखा। वो कहता है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया। आप और मैं भी, जो बच्चे हमें खुदा ने दिए हैं, ये परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। अब माता पिता और बच्चों का अपने आप में एक उत्तरदायित्व है। ये प्रेम के अंदर आता है। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग अब अनवांटेड रिलेशनशिप में हैं। अब वो पहले प्रेम को भूल गए जो उनकी मम्मी पापा का था। अब वो सबसे आखिरी प्रेम की ओर चल पड़े। आज मैं बहुत सारी बातें आपको सिखाना चाहूंगा ताकि ये अनवांटेड रिलेशंस ब्रेक हो, ताकि ये शैतानी प्यार है ना वो टूटे, ताकि ये जो अभी संसारिक प्यार का जो लोगों के अंदर भूत घुसा हुआ है ना वो निकले बाहर। क्योंकि संसारिक प्यार, ये शैतानी प्यार आपको अनंत आग की ओर लेकर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको परमेश्वर में बढ़ाएगा। आप देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के विषय में जो बातें हुई हैं वो सब आपको परमेश्वर में बढ़ाएगी। क्या उत्तरदायित्व के विषय बाइबल बताती है? मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय, उसका 6 अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। हे बेटे बेटियों, हे बालकों, हे भाई और बहनों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यह उचित है। लिखा है कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। दूसरी बात, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। यह पहली आज्ञा है आपकी और मेरे लिए, जिसके साथ में प्रतिज्ञा भी है। आपको इस बात को समझ लेनी है कि बाइबल बताती है कि सबसे पहली आज्ञा आपके और मेरे लिए क्या है? अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है। दूसरी बात, अपनी माता और पिता का आदर करना है। ये है बाइबल आधारित प्रेम। यूहन्ना 14 उसके 15 पद में क्या लिखा है? यूहन्ना 14 उसके 15 पद को देखो। इसी पर रहना, इफिसियों पे ही मैं बात करने वाला हूं, लेकिन यूहन्ना 14 और 15 पद को मैं क्यों आपसे कंक्लूड करना चाहता हूं, क्यों उसको भी बताना चाहता हूं, ताकि आप और मैं सही नतीजे पर पहुंच सकें कि माता पिता का जो पहला प्रेम है वो हमारी जिंदगी में किस प्रकार कार्यकारी होता है। आप पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या लिखा है? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम नहीं रखते तो आज्ञाओं को नहीं मानोगे। यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारी बात नहीं मानता है, तो याद रखिए वो आपसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम का संबंध ही आज्ञाकारिता से है। यदि आप कहती हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखती हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु मैं चर्च में जाता हूं, मीटिंग में जाता हूं, मैं हालेलुया लिखता हूं, मैं प्रेज द लॉर्ड लिखता हूं, मैं दिन में ये करता हूं, मैं ऑफरिंग देता हूं, मैं टाइट देता हूं, ये करता हूं, वो करता, लेकिन यदि आज्ञा नहीं मानता तो आपका प्रेम ढकोसला है, आपका जो प्रेम है वो बेकार है, आपका प्रेम वो स्वार्थपूर्ण है।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 100 बार अपने दिमाग से बोलना, यदि मैं प्रेम रखूंगा तो आज्ञा मानूंगा, यदि मैं प्रेम रखूंगा तो आज्ञा मानूंगा। सुबह उठकर 100 बार चिल्लाना, यदि मैं प्रेम रखूंगा तो आज्ञाओं को मानूंगा। जब तक बोलना इसके दिमाग से कि वो समझ ना ले कि प्रेम रखना आज्ञाकारिता को दिखाता है। यदि मैं अपनी पत्नी से प्रेम रखता हूं तो मैं उसकी बात मानूंगा, यदि वो मुझसे प्रेम रखती तो मेरी बात मानेगी। यदि मैं अपने बच्चे से प्रेम रखता और बच्चा मुझसे प्रेम रखता तो मेरी बात मानेगा। यदि आपका बेटा कहे मैं पापा आपसे बहुत प्रेम करता लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा, मम्मी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगी, इसका मतलब वो प्रेम नहीं है। जिस प्रेम से आज्ञाकारिता निकाल दी जाए वो प्रेम नहीं है। दीवारों पर लिख दीजिए, जिस प्रेम से आज्ञाकारिता निकाल दी जाएगी वो प्रेम ही नहीं है। यूहन्ना 14 अध्याय 15 पद को ना बार बार पढ़ना और कहना, प्रभु मुझे समझने की शक्ति दे, इसका मतलब क्या होता है। एक लाइन में यीशु ने मामला क्लियर कर दिया, एक लाइन में यीशु ने चेलों के मामले क्लियर कर दिए, एक लाइन में यीशु ने चेलों को ऐसा जवाब दिया ना कि सारा प्रेम उनका ताक पे रखा। हम प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आज आते हैं लोग कहते हैं प्रभु हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब आज्ञा मानने की बारी आती है तो उनके प्रेम भाप में पानी में से भाप निकलती वैसे उड़ जाते, भाप की तरह उड़ जाते हैं, पानी के बुलबुले की तरह उनके प्रेम फट जाते हैं, बर्फ की तरह उनका प्रेम ठंडा पड़ जाता है। क्या कारण है? प्रेम का दावा तो करते हैं लेकिन आज्ञा नहीं मानेंगे। क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो कहता है मैं प्रेम तो करता हूं लेकिन बात नहीं मानूंगा, तो बोला तू प्रेम नहीं करता, तेरा मुंह प्रेम करता है केवल, तेरा मन उसमें लगा नहीं। क्योंकि जहां प्रेम है वहां आज्ञाकारिता है। यदि आप और मैं खुदा से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा। यदि तुम प्रेम करते हो तो आज्ञा को मानोगे। यदि क्यों लिखा गया है? यदि का मतलब है क्वेश्चन मार्क। यदि का मतलब है क्वेश्चन मार्क। यदि का मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि प्रेम करते हो तो आज्ञाओं को मानोगे, प्रेम नहीं करते तो आज्ञाओं को नहीं मानोगे। हम किसी व्यक्ति से किस प्रकार अंदाजा लगा लेते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है कि नहीं? उसकी आज्ञाकारिता के ऊपर निर्भर करता है। यदि वो प्रेम करता है तो आज्ञा माने, प्रेम नहीं करता तो आज्ञाओं को नहीं मानेगा। आपको इस बात को समझ लेनी है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि प्रेम नहीं करते तो आज्ञाओं को भी नहीं मानोगे। फालतू ढकोसला है, दिखावा है, कोई काम का नहीं है। परमेश्वर की लिस्ट में कोई भी एंट्री नहीं है इस बात की। यदि आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते, वो परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। और एक बात याद रखना, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वो स्वर्ग जाएगा क्या? आप अपने घर में ऐसे व्यक्ति को आने देंगे जो आपसे प्रेम नहीं करता? आप तो अपनी शादी का कार्ड भी नहीं देते हो उसको, बर्थडे पार्टी में भी नहीं बुलाते हो। सबको ऑफर मिल रहा है, आप उसको बताते भी नहीं है। सच्चाई, ये सच्चाई है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बाइबल बताती है, हे बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। इसका मतलब अपने माता पिता से प्रेम करो। जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ न जाना। हे मेरे पुत्र, सुलेमान नीति वचन में कहता है मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रख। अपने माता पिता से प्रेम करो, ये पहली आज्ञा है। दूसरी बात, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। तीसरा पद, तेरा भला हो, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और धरती पर बहुत दिनों तक यदि आपको मुझे जीवित रहना है, इस काम को फॉलो करना पड़ेगा। आज भी मैं बताना चाहता हूं, आज माता पिता की मर्जी के बगैर लोग विवाह कर रहे हैं। आज जिस विवाह से आपके माता पिता खुश नहीं, तुम कैसे सोच सकती हो मेरी बहन, तुम कैसे सोच सकते हो मेरे भाई कि तुम खुश रह लोगे? तुम अब आज एक संसारिक प्यार के चक्कर में, जिसके ढकोसले के चक्कर में पहले 7 दिन तक प्यार चल रहा था, अब 14 दिन तक प्यार हो रहा है।
एक सांसारिक दिखावा, एक व्यभिचारपूर्ण, एक वासनापूर्ण प्रेम में, उस प्यार के चक्कर में आज हम अपने माता पिता को छोड़कर उस व्यक्ति को के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं जिसको हम थोड़े दिन से जानते हैं। हाउ कैन पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है कि हम थोड़े से प्रेम के लिए एक अनंत प्रेम को छोड़ें? आप खुश नहीं रह पाएंगे मेरे भाई और बहन यदि आप अपनी माता पिता की मर्जी के बगैर इस ऐसे रिलेशन में जा रहे हैं जो परमेश्वर अलाउ नहीं करता। परमेश्वर अलाउ नहीं करता। तुरंत क्विट कर दें, तुरंत छोड़ दें, तुरंत अलग हो जाएं, तुरंत सेपरेट हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको उन बातों के लिए अलाउ नहीं करेगा। बहुत सारे कॉल्स हैं हमारे प्रेयर टॉर पर, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं इन विषय में। मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें। ये मैसेज उन लोगों को दे दीजिए। एक कहा है तो अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहना, दूसरा तो अपने माता पिता का आदर करना, मतलब उनसे प्रेम करना, ये पहली आज्ञा है। और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। यदि तुम चाहते हो कि तुम बहुत दिन तक जीवित रहो, आज माता पिता की आज्ञा न मानने के कारण, संसारिक प्रेम में फंसने के कारण में क्या हो गया? आज खत्म हो गई जिंदगी। आज उन तकलीफों के समंदर में वो लोग स्ट्रगल्स में है, परेशानियों में, समस्याओं में, तकलीफों में, बीमारियों में, अकाली में। किसी ज्ञानवान व्यक्ति ने कहा था कि जब गरीबी दरवाजा खटखटाती है ना, गरीबी दरवाजा खटखटाती है तो प्यार खिड़की से भाग जाता है। गरीबी दरवाजा खटखटाएगी ना, खट 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 गरीबी, तो प्यार जो ना खिड़की से भाग जाता है। जब रियल लाइफ से इंकाउंटर होता है तो ये जो ढकोसला वाला प्यार होता है ना, जो दुनियावादी दिखा वाला प्यार होता है ना, आप अभी मना करोगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी, बहुत बुरा लगेगा उनको। हमको फोन पे बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं, हमको मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं, मम्मी तुम बहुत रोक टोक करती, पापा तुम बहुत रोक टोक करते हो। और शादी के बाद 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, शुरू पहले बहुत बुरा लग रहा था, अपन जान के दुश्मन लग रहे थे उनको, पता है। जब हम उनको मना कर रहे थे ना तो अपन उनके लिए दुश्मन थे, दुनिया के सबसे बड़े। अभी अपने को फोन लगा लगा के याद कर करके दिन गुजार रहे हैं वो लोग। कम ऑन शश, संसार के ढकोसले में न फंसे, संसारिकता के ढकोसले में न फंसे, उससे आजाद हो, दूर हो, डिस्कनेक्ट हो जाएं। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बेहतर रखा है। बोलो सबसे पहला प्रेम, सबसे पहला प्रेम, द फर्स्ट लव, द फर्स्ट लव, फादर एंड मदर्स लव, फादर एंड मदर्स, माता पिता का प्रेम, माता पिता। ये हमारा पहला प्रेम है। जब हमने आंखें खोली, माँ ने हमें सीने से लगाया, दूध पिलाया, बाप ने झूला झुलाया और हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। ये हर एक व्यक्ति की जिंदगी में पहला प्यार है। ये आपका पहला प्यार है। अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है इससे। मम्मी तो मेरी दुश्मन है, मेरे पापा मेरा दुश्मन है, जो मुझे उस लड़के से शादी नहीं करने दे रहा, जो इस लड़की से शादी नहीं करने दे रहा। मैं तो आंखों के सामने इतने रिजल्ट है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक हमारी परिचित लड़की है, वो मरने जा रही थी, उसको मैं खूब समझाया। मैंने यहाँ भी बोला कि चिंता मत कर, हम तेरी शादी करा देंगे, लेकिन तू इस अनवांटेड रिलेशन से अलग हो जा, हम तेरी शादी करा देंगे, मत चिंता कर। मर रही थी वो, मर रही थी, जीना हराम, घर वालों का, माँ बाप का जीना हराम कर दिया था। और खुद शादी करा दो मेरी, शादी करा दो, मैं नहीं दे सकती, ये और वो। मैंने उसको खाई लेने दो, चखे बिना मजा नहीं आया। जब तक टेस्ट नहीं करे ना उसको मजा नहीं आएगा, उसको टेस्ट कर लेने दो। अब इतनी गंदी हालत हो गई ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी गंदी हालत हो चुकी है।
हालत इतनी गंदी हो चुकी है ना कि मैं आपको लाइव में बता नहीं सकता कि अभी क्या हालत है उन लोगों की। क्या हुआ, क्या कर लिया? थोड़ी देर ढकोसले वाले शारीरिक वासनापूर्ण प्रेम के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी। आज जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है, फ्यूचर का बिल्कुल पता नहीं है क्या होगा, फाइनेंस के नाम पे कुछ नहीं। अब प्यार का ही अचार डालो दोनों बैठकर, प्यार की चटनी बनाओ और खाओ दोनों बैठकर। याद रखना, गरीबी दरवाजा खटखटाएगी ना, तुम्हारा प्यार है ना खिड़की से भाग जाएगा, पता नहीं चलेगा कब हुआ था। पहला प्यार माता पिता का, डोंट फॉरगेट। कभी भी अपने माता पिता के प्रेम को न भूले, चाहे वो कैसे भी हो। याद रखो, परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया था कि वो आपके माँ बाप बने। ये आपका चुनाव नहीं था कि आप उनकी औलाद बने। परमेश्वर का चुनाव था कि वही आपके माँ बाप बने। कभी भी अपने माँ बाप को तुच्छ न जाने। शायद वो कम पढ़े लिखे हो सकते, शायद वो खूबसूरत ना हो, लेकिन वो आपके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत हो। क्यों? यदि आप काली पैदा होती तो क्या आपकी माँ को दूध नहीं पिलाती? मैंने ऐसी माओं को देखा जो मेंटली डिसेबल बच्चों को पालती हैं। मैंने ऐसे आप बापों को देखा जो मेंटली डिसेबल बच्चों को, लगड़ों को, अंधों को भी पाल रहे हैं खुशी से। फिर हम कैसे चुनाव कर सकते हैं कि तुम मेरी अच्छी मम्मी नहीं हो, तुम मेरे अच्छे पापा नहीं हो। अरे मेरी माँ को कुछ नहीं आता, मेरे बाप को कुछ नहीं आता। ओ भाई, जब तेरे को कुछ नहीं आता था ना, तब वो तेरे को साथ में लेके घूमते थे। अभी थोड़ा 4 किताब पढ़ने के बाद में होशियारी नहीं करने का। अरे वो तो उसको कुछ नहीं आता, तो तू पेट से ही सीख के आया था क्या सीधे ऊपर से लेके डिग्री? कि जब पैदा हो रहा था हाथ में प्रभु ने डिग्री भी दी थी कि तूने ऊपर स्वर्ग में कोर्स किया था, ले बेटा डॉक्टरेट की डिग्री लेकर बाहर आए थे। जब मैं ए फॉर एप्पल नहीं आता था, मम्मी पापा भी बोलना नहीं आता था, वो हमारे साथ थे। पहला प्रेम जो मेरे, जिस प्रेम से मेरा खुदा समर्थन करता है, वो है माँ बाप का। जिस पर मेरे परमेश्वर ने मोहर लगाई है। परमेश्वर ने आपकी माँ को माँ होने के लिए चुना था, आपके बाप को बाप होने के लिए चुना था। ये परमेश्वर का चुनाव था, ये आपका और मेरा चुनाव नहीं था। मैंने नहीं चुना था कि मैं उनकी कोख से आऊंगा, मैंने नहीं चुना था कि वो मेरा बाप होगा। ये परमेश्वर का चुनाव था। परमेश्वर का चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता, याद रखिएगा। परमेश्वर ने चुना था मरियम को। यीशु उसके पास है क्या? इजराइल में और लड़कियां नहीं थी? इजराइल में और लड़कियां नहीं थी? एक ही थी क्या? दिस इज द गॉड्स प्लान। मेरा बाप अंबानी होता, मेरा बाप बिरला होता, मेरा बाप ये होता, मेरा बाप वो होता, क्या तीर मार लेते भैया? ओह जीसस, कम ऑन जश। संसार के बकवास, दिखावटी, ढकोसले वाले प्यार के कारण माँ बाप के दिल को न तोड़े, माँ बाप के दिल को न दुखाए, माँ बाप से अलग होने की कोशिश न करें। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको सेपरेट करेगा, पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ बेहतर होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको उस बात को समझनी है। उस पद को फिर से पढ़ दें, 6:1-3 को। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। बस। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं आपको सिखा रहा हूँ आज परमेश्वर की ओर से दिया गया पहले प्रेम के विषय में। मैं आज इस प्रेम के टॉपिक को कंक्लूड करूंगा, ताकि ये जो अभी जो कुछ दिनों से प्रेम के जो भूत चल रहे हैं फेसबुक पर, इंटरनेट पर, टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर जो मैसेजिंग चल रही है, जो विश किए जा रहे हैं ना, वो विश जो जहर है वो सारा उतर जाए। आज मैंने बता दिया आपको पहला प्रेम अनकंडीशनल लो, जो माता पिता की ओर से जो प्रेम आपकी जिंदगी के अंदर में आया है उसकी कदर करो। आपकी माँ बाप से आपकी कोई बात छिपी न होना चाहिए। किससे आप बात कर रहे हैं, किससे आप बात नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बाप से छुपाने की कोशिश न करें। आपको पता है ये खुदा की ओर से बॉन्ड है। जिन लोगों ने अपने माँ बाप से बातें छुपाई है, आज वो लोग पछता रहे हैं, आज वो तकलीफों में, समस्या में हैं।
आज उनकी लाइफ में तकलीफें हैं, आज उनकी लाइफ में समस्या है, आपको इस बात को जानने के लिए है। कमेंट पर लिखकर दिखाया मुझे, पहला प्रेम माता पिता का प्रेम। पहला प्रेम, यस, पहला प्रेम माता पिता का प्रेम पूरा। हालेलुया, हालेलुया, पूरा माता पिता का प्रेम। कम ऑन चर्च से हालेलुया। आपको इस बात को समझ लेनी है कि पहला प्रेम हमारे माता पिता, अधूरा प्रेम नहीं, पूरा पूरा समर्पण, पूरा पूरा प्रेम माता पिता की ओर से। हालेलुया।